Namaste to all. I am Ekta Mandloi. Welcomes you in online class of Abhyuday Vidyasthali. Today we are going to start our chapter 2nd of class 3 EVS, which name is our sense organs. So in this chapter we will discuss about what are sense organs. Types of sense organs means how many types of sense organs we have in our body. How can we take care of our sense organs, and last one is special peoples means special peoples क्या होते हैं, या visually able people, visually challenged people, ये क्या होते हैं. ठीक है. So let's start with the term sense organs. What are sense organs? So there are some of our organs of our body which tell us what is happening around us. They are the windows to the world because they help us to make sense to the world. हमको सेंस ऑर्गन फील करवाते हैं कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही है. मीन्स आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन्स आर आवर सेंस organs because they help us to see things, okay, hear sound, smell things, feel things और taste things और feel things. तो ये हमको फील करवाते हैं हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही है. आप हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं. सो ये हमारे लिए एक विंडो की तरह होते हैं. मीन्स अगर हम किसी को देख पा रहे हैं, किसी साइज, शेप, कलर को देख पा रहे हैं, या फिर किसी के टेस्ट को हम फूड को टेस्ट कर पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें हम फील करवा पा रहे हैं, तो वो सब किसके थ्रू कर सकते हैं हम? ओनली बिकॉज ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स. तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे लिए एक विंडो की तरह काम करते हैं जो हमको फील करवाते हैं हमारे आसपास वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं. अब हम लोग देखते हैं सेंस ऑर्गन्स कितने टाइप्स के होते हैं. सो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. फर्स्ट, आईज, ears, nose, tongue and skin. Okay, so let them study in detail. First, eyes. So eyes are very important for us. Okay, eyes हमारे लिए बहुत important होती है because they are the organ of vision. आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? organ, vision वाला organ है because they help us to see things or people around us. आप अपनी eyes के through देख सकते हैं आपके आसपास के things को या आपके आसपास के peoples को, and also they help us to detecting different types of shape, colors, वेरियस थिंग्स. आपके आसपास आप जितने भी शेप्स है, कलर्स है, वो किस टाइप से दिखते हैं. सपोज अगर जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, पीपल को, आप आपकी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स कैसे नज़र आते हैं, शेप्स कैसे नज़र आते हैं. आपको कोई फ्लावर दे दी जाए तो आपको पता है कि वो किस टाइप से नज़र आता है. तो आइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं सपोज सम पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल. कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज पीपल. उनको बोलते हैं विजुअली चैलेंज पीपल. ऐसे लोग जो बिल्कुल भी देख नहीं सकते. आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, आप जब आइज़ क्लोज करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है? पूरा डार्कनेस हो जाता है. तो सेम सिचुएशंस जो होती है वो विजुअली चैलेंज पीपल के लिए होती है. तो ये जो पीपल होते हैं या तो बोर्न के टाइम से ही जो होते हैं उनकी आइज़ नहीं होती है या लॉस्ट हो जाती है, या तो फिर किसी एक्सीडेंट में उनको कुछ आइज़ प्रॉब्लम हो जाती है. तो इस तरह से क्या होते हैं? वो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं. अब ऐसे जो पीपल्स होते हैं उनकी रीडिंग और राइटिंग के लिए दे कैन यूज़ ब्रेल लैंग्वेज. ब्रेल एक लैंग्वेज होती है. ब्रेल इज़ द लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट. ब्रेल जो एक टाइप की लैंग्वेज होती है जिसको लुइस ब्रेल ने इन्वेंट किया था. तो ये जो ब्रेल लैंग्वेज होती है ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी रीडिंग एंड राइटिंग के लिए यूज़ की जाती है बिकॉज इसमें 6 डॉट्स होते हैं जिसको फिंगर्स के थ्रू फिल करके रीडिंग और राइटिंग की जाती है. तो जो पीपल जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? ब्रेल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. उनको जो भी एक्सप्रेस करना हो उसके लिए ब्रेल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर आईज. अब हमारी आईज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमको उसकी ऑलवेज केयर करना चाहिए. सो फर्स्ट इज ऑलवेज वॉश योर आईज 4 to 5 टाइम इन अ डे टू कीप क्लीन.
टू कीप देम क्लीन। आप क्या करेंगे, हमेशा अपनी आइज़ को कम से कम 4 to 5 टाइम अपनी डेज में उसको क्लीन करिए, वॉश करिए उसको क्लीन रखने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ नेवर रब योर आइज़ विथ डर्टी हैंड्स और विथ डर्टी टॉवेल्स, बिकॉज जर्म्स में गेट इंटर योर आइज़। आप जब भी अपने डर्टी हैंड से या डर्टी टॉवल से अगर आप अपने आइज़ को रब करेंगे या फिर आप अपने आइज़ को वॉश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी जर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो आपकी आइज़ में जाके उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कभी भी आपको बहुत ज़्यादा डिम लाइट एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में रीड नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपकी आइज़ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। सो ऑलवेज रीड इन सफिशिएंट लाइट। हमेशा सफिशिएंट लाइट आपके रूम में होना चाहिए जब आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, या राइटिंग भी कर रहे हैं तब भी। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ग्लासेस आर यूज टू प्रोटेक्ट ऑफ अवर आइज टू द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन। हमेशा जब भी आप ट्राई करिए कि जब भी अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो हमेशा आप क्या करें, ग्लासेस पहने, क्योंकि ग्लासेस क्या होते हैं, हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द यूवी रेज एंड द डर्टी प्लेस। ओके, डर्ट से हमारी डस्ट से हमारी जो आइज़ होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंड नेवर रीड वाइल लेइंग डाउन। जब भी आप बेड पे लेटे हैं या कहीं पर भी लेटे हैं, तो आपको लेट कर भी कभी भी रीड नहीं करना चाहिए। और जब भी आप रीड करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस में आपकी बुक को या जो भी आपकी नोटबुक है उसको आपको प्रॉपर डिस्टेंस में रखना चाहिए। सो आइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा उसकी टेक केयर आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईयर्स पे, ठीक है। सो ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, okay, like some pleasant sound, soft music, chirping of birds, and or some loud sound also means DJ, traffic sounds। तो ईयर्स हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारे साउंड्स को फील करने के लिए। मीन्स आप साउंड से भी फील कर सकते हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी बेबी के रोने की आवाज़ आती है तो आप बहुत अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। या फिर आपके घर की जो डोरबेल बजती है तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो साउंड से भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही है। सो जो साउंड होते हैं, जो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लीसेंट साउंड होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मीन्स जो हमारे एयर को डैमेज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे साउंड होते हैं लाउड टाइप के साउंड होते हैं जो डायरेक्टली हमारे जो ईयर ड्रम्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो ईयर्स है उसको भी हमको देख रेख करना चाहिए। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको जनरली जो है वो सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कुछ हियरिंग एड देते हैं जिसके थ्रू वो क्लियरली उसे सुन सकते हैं। एंड कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं दे कैन नॉट हियर एट ऑल, वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, कभी भी नहीं सुन सकते। सेम वही है, या तो बोर्न के टाइम से ही वो नहीं सुन सकते हैं, या तो फिर कुछ एक्सीडेंट में कुछ ऐसा केस हो सकता है जिसके थ्रू उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। सो ऐसे पीपल्स जो बोल नहीं सकते एंड जो सुन नहीं सकते, डेफ एंड डम पीपल जो होते हैं, दे कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उनके लिए कौन सी होती है, साइन लैंग्वेज होती है। जैसे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर जो भी वो बोलना चाहे, ठीक है। या फिर जब भी वो देख नहीं सकते तो जो भी रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम होती है वो उसे सॉल्व कर देते हैं। तो जो डम और डेफ पीपल होते हैं जो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते या बिल्कुल भी सुन नहीं सकते हैं, वो यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। साइन एक लैंग्वेज होती है जिसमें हैंड मूवमेंट्स के थ्रू जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के साइन बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे साथ में। ओके, अब हम देखते हैं कि जो ईयर्स होते हैं उसको कैसे टेक केयर करना चाहिए। तो फर्स्ट इज डोंट पुट एनी शार्प थिंग इन योर ईयर्स। आपको कभी भी कोई शार्प थिंग, जैसे सपोज अगर हमारी ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम किसी भी नीडल से या कुछ पेंसिल से आप क्या करते हैं, उसको क्लीन करने की ट्राई करते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी शार्प थिंग जो है वो अपनी ईयर्स में नहीं डालना है, बिकॉज दे कैन डैमेज योर ईयर ड्रम्स। वो आपके जो कान का पर्दा है उसको इफेक्ट कर सकता है। कभी क्या हो सकता है कि अगर ज़्यादा अंदर चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा, फट जाएगा, तो आपके सुनने की जो शक्ति होती है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो कभी भी किसी भी शार्प थिंग को आपको आपकी ईयर्स में नहीं डालना चाहिए। एंड कभी भी जो है वो सोप और वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। मीन्स वाटर को हमेशा ईयर्स के अंदर नहीं रहना चाहिए, आपको उसको क्लीन टॉवेल से उसको ड्राई करना है।
तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम हमारी ईयर्स को क्या कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नोज़। ठीक है, नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एज वेल एज स्मेल फूड आइटम्स। ओके, तो नोज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। इन्वायरमेंट पे हमको रहने के लिए, लाइफ करने के लिए हमको ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नोज़ होती है वो किस में काम आती है, ब्रीथ करने के काम में आती है, एज वेल एज स्मेल करने के लिए काम में भी आती है। कोई भी फूड आइटम्स होता है जिसको आप इजीली स्मेल कर सकते हैं नोज़ के थ्रू, सो इट कैन डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। आप देख सकते हैं, सपोज अगर आपके घर में कोई चीज़ आप बन रही तो आप बहुत इजीली उसको स्मेल करके पता कर सकते हैं आपके फूड आइटम्स के बारे में, या फिर आपके सामने कोई फ्लावर्स है या कोई परफ्यूम है जिसको आप बहुत इजीली स्मेल करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नोज़ हमारी हेल्प करती है स्मेल करने में। ठीक है, इसके अलावा जो अब हम बात करते हैं इसके टेक केयर की कि आपको नोज़ को कैसे केयर करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इसमें भी आपको कभी भी बहुत शार्प थिंग आपकी नोज़ में नहीं डालना है। सपोज से समटाइम क्या होता है कि हमारी जो नोज़ होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। जब हमको कोल्ड होता है तो हमारी नोज़ क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। तो आपको कभी भी कोई चीज़ उसके अंदर नहीं डालना है। यूज़ नेज़ल ड्रॉप। आप नेज़ल ड्रॉप जो भी डॉक्टर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब होता है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ऑलवेज कवर्ड योर नोज़ विथ द हैंकरचीफ इफ़ यू हैव कोल्ड। आपको जब भी कोल्ड होता है तो आप आपके हैंकरचीफ के थ्रू आप आपकी नोज़ को कवर रखिए, या फिर वैन यू स्नीज, जब भी आपको छींक आ रही है तब भी आप आपकी नोज़ को हैंकरचीफ के थ्रू कवर कर सकते हैं। एंड अवॉइड डस्टी प्लेस। आप ऐसी प्लेस को अवॉइड कीजिए जो बहुत ज़्यादा डस्टी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट होती है, ताकि वो आपकी नोज़ के अंदर नहीं जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम हमारी नोज़ को केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट टंग। ओके, सो टंग भी बहुत हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है बिकॉज ये हमारी हेल्प करता है टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। आप बहुत अच्छे से टेस्ट करके पता कर सकते हैं फूड आइटम्स के बारे में कि वो कैसा है। सो जो टंग होती है, द सरफेस ऑफ टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स। ओके, जो हमारी टंग होती है उसमें बहुत सारी टाइप्स की टेस्ट बर्ड्स होती है विच आर इन्वॉल्व टू डिटेक्टिंग द फूड आइटम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स मीन्स वो कैसा है, स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है, बीटर है। आप जब भी किसी फूड आइटम को टेस्ट करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। तो वो सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपकी टंग के ऊपर क्या है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। ओके, सो आप इसकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं टंग की? ऑलवेज क्लीन योर टंग विथ टंग क्लीनर इन एवरी मॉर्निंग। जब आप ब्रश करते हैं तो जो टूथब्रश की जस्ट पीछे की साइड जो टंग क्लीनर होता है उसके थ्रू भी आप आपकी टंग को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में डू नॉट ईट टू हॉट और कोल्ड थिंग्स। आपको बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड थिंग जो होती है डायरेक्टली नहीं आपको लेनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी टेस्ट बर्ड को इफ़ेक्ट करती है। अगर आपके टेस्ट बर्ड अगर इफ़ेक्ट हो जाती है तो न हो जाती है मीन्स आपकी जो टेस्ट बर्ड होती है, सपोज अगर हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होती तो आप किसी भी टेस्ट को फील नहीं कर पाते कि वो टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सॉल्टी है, तो आप कभी भी उसको फील नहीं कर पाते। तो टेस्ट बर्ड जो होती प्रेजेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ को आपको डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। लास्ट थिंग इज़ दैट स्किन। Skin is the largest sense organs of our body because it covered our whole body and protect our internal organs। जो स्किन होती है हमारी सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए हैं। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, टू टाइप्स के ऑर्गन्स हमारे होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स जिसको हम लोग देख सकते हैं जो बॉडी के बाहर की साइड के होते हैं, एंड जो इंटरनल होते हैं जो इनसाइड होते हैं। सो जो स्किन होती है क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होती है। क्योंकि हम भी देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो पूरा स्किन के थ्रू कवर है। ठीक है, तो स्किन भी आपको हेल्प करती है टू डिटेक्ट ड्राई थिंग्स और वेट थिंग्स, कोल्ड, हॉट,
रफ स्मूथ जितनी भी सरफेस होती है आप बहुत इजीली आप उसको टच करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आपको ब्लाइंड फोल्ड भी कर दिया जाए, आपको कुछ चीज़ भी दे दी जाए, तो आप उसको टच करके इजीली पता कर सकते हैं कि वो चीज़ आपकी कैसी है, बहुत ड्राई है, सिल्क है, सॉफ्ट है, रफ है। आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू स्किन। तो स्किन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड अब स्किन को हमको कैसे केयर करना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यूज़ अ गुड सोप और क्लीन वाटर टू टेक डेली बाथ। ओके, आपको गुड टाइप का जो सोप होता है या क्लीन वाटर होता है आपको डेली उसको यूज़ करना चाहिए बाथ करने के लिए। ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, जो हमेशा जो है वो कभी भी डर्टी क्लॉथ्स आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसके जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ। उसके बाद में वही है कि कभी भी अगर सपोज़ आपको कुछ ईचिंग वगैरह हो रही तो आपको डायरेक्टली उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करना है, मीन्स आपको उस पर कुछ नहीं करना है। आप जो भी आपके जो डॉक्टर्स के थ्रू जो प्रिस्क्राइब चीज़ें होती हैं आप उसको लगा सकते हैं, तो उससे क्या होता है स्किन आपकी डैमेज नहीं होती है। सो हमने हमारे सेंस ऑर्गन्स देखे हैं एंड हम उनकी देख रेख कैसे कर सकते हैं, कैसे उनका केयर कर सकते हैं। लास्ट वन इज दैट स्पेशल पीपल, what are special people? So there are some people whose one or other sense organs does not function properly। ऐसे कुछ peoples ऐसे होते हैं जिनके कुछ organs होते हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया है ब्लाइंड पीपल है जिनका जैसे आईज ठीक से काम नहीं करता है, जो डफ एंड डैम पीपल होते हैं। तो ये कौन से पीपल होते हैं, स्पेशल पीपल्स होते हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं दे कैन यूज़ ब्रेल लैंग्वेज टू रीड एंड राइट, एंड जो डम एंड डेफ पीपल होते हैं दे कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव स्टडी टुडे। सो टुडे वी हैव स्टडी व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए एक वर्ल्ड की तरह होते हैं, हमारे एक विंडो की तरह होते हैं जो हमको फील करवाते हैं दैट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास क्या है, कैसी चीज़ें हैं, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने देखे 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ईयर्स होता है सेंस ऑफ साइट के लिए, सॉरी आईज होता है सेंस ऑफ साइट के लिए, ईयर्स सेंस ऑफ हियर, ओके, नोज सेंस ऑफ स्मेल, टंग सेंस ऑफ टेस्ट, एंड स्किन जो होता है वो सेंस ऑफ फील, टच करने के लिए, टच के लिए होता है। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमेशा इनकी केयर करना चाहिए। और सिर्फ सेंस ऑर्गन की नहीं, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमेशा उनकी केयर करना चाहिए। थैंक यू।